कल्पना कीजिए, आप रात के समय ऊंचे हिमालय की चोटी पर पहुंच रहे हैं। हवादार गलियारे में कदम पड़ रहे हैं। चारों ओर बर्फ की चादर है और अचानक सामने एक ऐसा पारदर्शी स्तंभ चमकता दिखाई देता है जो खुद ब खुद बन रहा है और उसकी ठंडक आपके अंदर तक उतरती है। यही है अमरनाथ का पवित्र शिवलिंग, जो हर साल नई आकृति में जल हिम से उत्पन्न होता है। और यही उत्पत्ति विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए अचंभा बनकर खड़ा रहता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अमृत वाणी चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। आज हम अमरनाथ के रहस्य को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों नजरियों से खोलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि यह घटना सिर्फ एक देवी या देवता की कथा नहीं है, बल्कि प्रकृति की जटिल क्रियाओं और मानव चेतना के साथ जुड़ा एक बहुस्तरीय रहस्य है। अमरनाथ क्या है और क्यों खास है? अमरनाथ उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के पहाड़ी हिस्से में स्थित एक गुफा है, जो समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के भीतर बारिश और हिम के पानी से बनता है एक प्राकृतिक हिमलिंग, जो शिव का रूप माना जाता है। यह हिमलिंग हर साल विशेष आकार में बनता है और इसके बनने के तरीकों पर अनेक गणितीय और भौतिक प्रक्रियाएं काम करती हैं। यह स्थल भक्तों के लिए तीर्थ के समान है और हजारों यात्री हर वर्ष इसकी यात्रा करते हैं, जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व भी बेहद बड़ा है। पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अमरनाथ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने सृष्टि के रहस्यों की वाणी बहुभूत रूप में व्यक्त की थी, और अमरनाथ का शिवलिंग उनकी अनंत, अचल और शुद्ध प्रकृति का प्रतीक है। अमर का अर्थ है अमरत्व और नाथ का अर्थ है स्वामी या संरक्षक। इसलिए अमरनाथ का भाव मीमांसा जीवन और मृत्यु से परे स्थायी सत्य से जुड़ी हुई है। धार्मिक अनुसरण के अनुसार यह स्थान आत्मशुद्धि का केंद्र है, जहां आकर भक्तों का मन और जीवन दोनों परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। भौतिक विज्ञान की शुरुआत, हिमलिंग का बनना कैसे संभव है? अमरनाथ के शिवलिंग का निर्माण ज्यादातर बर्फ और पिघलते ठंडे पानी की क्रियाओं का परिणाम है। गुफा के भीतर छोटी छोटी दरारों और चूने पत्थर की सतहों से जल निकलता है। जब यह जल ठंडी हवा में बरसता है तो परत दर परत जमकर स्तंभ बनाती है। यही प्रक्रिया वर्ष दर वर्ष नए आकार में हिमलिंग का विकास करती है। इस प्रक्रिया को फिजिक्स में क्रिस्टलीकरण और रिमेटलिंग के सिद्धांतों के साथ समझाया जा सकता है। जब पानी सुपर सैचुरेटेड या अधिक खारा नहीं होता, तब भी सतह पर जमा होना शुरू करता है और अनुनादों के कारण समान आकृति विकसित होती है। तापमान, आर्द्रता और प्रवाह की भूमिका। हिमलिंग के आकार और बनावट पर गुफा के अंदर का तापमान, बाहरी मौसम, हवाओं की दिशा और पानी का प्रवाह तय करते हैं। जब रात में तापमान तेजी से घटता है, तब गुफा के भीतर निकला पानी तुरंत सतह पर जमा होने लगता है और जो परत पहले जम चुकी होती है, वही परत अगले द्रव के संपर्क में आकर बढ़ती है। इस तरह एक सममित स्तंभ बनता है। गुफा के मुंह से अंदर जाने वाली रोशनी और भीतर की अल्ट्रावायलेट किरणें भी जमा के पैटर्न पर सूक्ष्म प्रभाव डालती हैं, जिससे क्रिस्टल की बनावट में विविधता आती है। जल रसायन और खनिज तत्वों का प्रभाव, गुफा से निकलने वाला पानी मिट्टी, पत्थरों और खनिजों से गुजर कर आता है, इसलिए उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज लवण होते हैं। ये तत्व जमते समय बर्फ के क्रिस्टलों के बीच एक बंधन बनाते हैं, जिससे हिमलिंग की संरचना अधिक मजबूत और पारदर्शी होती है। कभी कभी पानी में उपस्थित सूक्ष्म आंशिक तत्व जैसे लौह या सिलिका रंग और चमक में बदलाव कर देते हैं, जिससे हिमलिंग की सतह पर अलग अलग परतें और रिफ्लेक्शन बनते हैं। गुफा का आकार और माइक्रोक्लाइमेट का महत्व। गुफा की आंतरिक आकृति एक माइक्रोक्लाइमेट बनाती है, जहां हवा का बहाव धीमा और नियंत्रित रहता है। यह माइक्रोक्लाइमेट जमाव की प्रक्रिया के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि तेज हवाएं जमा को तोड़ सकती हैं और ठंडी तथा स्थिर हवा परतों को सुरक्षित रखती है। गुफा की छत और दीवारों की बनावट भी पानी के रिसाव की दिशा तय करती है और उसी दिशा के अनुसार हिमलिंग का आधार तथा ऊपरी हिस्से का आकार बनता है। भौगोलिक परिस्थिति और वार्षिक परिवर्तन। अमरनाथ हिमलिंग हर साल पूरी तरह समान नहीं रहता, क्योंकि साल दर साल तापमान, हिमपात के पैटर्न और जल प्रवाह बदलते रहते हैं। इससे हिमलिंग की ऊंचाई, चौड़ाई और पारदर्शिता में भिन्नता आती है। इन वर्षों के परिवर्तन को मॉनिटर करके वैज्ञानिकों ने देखा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के चलते जमाव में परिवर्तन आ रहा है, जिससे हिमलिंगों की अवधि और बनावट प्रभावित हो सकती है। मानव चेतना और श्रद्धा का प्रभाव।
भक्ति और विश्वास की शक्ति को मनोवैज्ञानिक रिसर्च में प्लेसबो जैसे प्रभावों से जोड़ा जा सकता है। जब लाखों लोग किसी स्थान को पवित्र मानते हैं तो वहां पर आने का अनुभव समुदाय का समर्थन और अर्थनिष्ठा मनोवैज्ञानिक राहत देती है। ये राहत हार्मोनल बदलावों के माध्यम से वास्तविक शारीरिक लाभ दे सकती है, जैसे तनाव घटना, इम्यून रिस्पॉन्स का बेहतर होना और मानसिक संतुलन का आना। अतः अमरनाथ सिर्फ बर्फीला स्तंभ नहीं बल्कि हजारों लोगों की आस्था का आईना भी है, जो मानव मन और समुदाय पर गहरा असर डालता है। अनुभव के जीव वैज्ञानिक पहलू, ऊंचाई पर चलना, ठंडी हवा और कठिन रास्तों से गुजरना शरीर पर तनाव डालता है, पर जब यात्रा में धार्मिक कविता, भजन या ध्यान जुड़ता है तब शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे सुखद रसायन बनते हैं। ये रसायन दर्द सहने की क्षमता बढ़ाते हैं और यात्रियों को एकता और शांति का अनुभव कराते हैं। साथ ही कम तापमान में धीमी गति की सांस और ध्यान से ऑक्सीजन उपयोग कुशल बनता है, जिससे आप मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं और मानसिक शांति मिलती है। सांस्कृतिक इतिहास और लोक कथाएं। अमरनाथ पर प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में अनेक घटनाएं दर्ज हैं, जहां ऋषियों ने तपस्या की, देवताओं ने दर्शन दिए और कुछ कहानियां स्थानीय जनमानस में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कथाएं स्थल की पवित्रता को और दृढ़ करती हैं और तीर्थ यात्रियों के अनुभव को अर्थपूर्ण बनाती हैं। वैज्ञानिक सर्वे और अध्ययन जो आज तक हुए हैं, विभिन्न भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान संस्थानों ने अमरनाथ क्षेत्र का सर्वे करके पानी के स्रोत, गुफा संरचना और जमाव प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया है। इन अध्ययनों में गुफा के अंदर की लवणीय संरचना और तापमान प्रोफाइल को समझकर हिमलिंग बनने की नाजुक शर्तों का आकलन किया गया है। इनोवेटिव तकनीकों जैसे थर्मल इमेजिंग और क्रिस्टलोग्राफी से हिमलिंग की परतों का विश्लेषण संभव हुआ है और इससे पता चला है कि जमा की परतों में वर्षों के मौसम के संकेत छिपे होते हैं। क्या हिमलिंग में आत्मिक शक्ति है या केवल भौतिक प्रक्रिया? यह प्रश्न दर्शन और विज्ञान दोनों के लिए दिलचस्प है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि पवित्रता उस स्थान की ऊर्जा और उस पर आने वाले लोगों की श्रद्धा से बनती है। वही विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की क्रियाएं और भौतिक शर्तें इस घटना को संभव बनाती हैं। इन दोनों को विरोधी मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव अनुभव दोनों का साझा परिणाम होते हैं। सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय चुनौतियां। हजारों भक्तों की उपस्थिति से गुफा और उसके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। इसलिए प्रशासन और स्थानीय समुदाय ने मिलकर नियम बनाए हैं, जैसे सीमित परमिट, कचरा प्रबंधन और मौसम के मुताबिक यात्रा का नियंत्रण। ये उपाय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। परिवर्तनकारी कथाएं, असल जीवन की मिसालें। कई यात्रियों ने बताया है कि अमरनाथ की यात्रा के बाद उनका व्यक्तित्व शांत हुआ, पारिवारिक रिश्तों में सुधार आया और जीवन के बड़े फैसलों में स्पष्टता आई। कुछ ने अपनी आदतें बदली और कुछ ने बीमारी के समय अद्भुत मानसिक बल महसूस किया। ये कथाएं व्यक्तिगत अनुभव हैं, लेकिन सांख्यिकीय अध्ययन बताते हैं कि तीर्थ यात्रा जैसे सामूहिक धार्मिक अनुभवों का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान और मंत्र की भूमिका। गुफा में गुफा की खामोशी, सीमित रोशनी और ठंडी हवा ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है। भक्तों द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण और भजन गुफा के अंदर अनुनाद पैदा करते हैं। ये अनुनाद पानी की सतह के साथ इंटरैक्ट करके ध्वनि तरंगों को बदल सकता है और एक सामूहिक मानसिक तालमेल बनता है, जिससे यात्रियों का अनुभव गहरा हो जाता है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक विश्वास का संगम। डिजिटल कैमरा, थर्मल स्कैन और डेटा रिकॉर्डिंग से वैज्ञानिक तथ्यों का प्रमाण जुटाया जा रहा है और इसे स्थानीय पौराणिक कथाओं के साथ मिलाकर दर्शाया जा रहा है। इससे दोनों तरफ की समझ बढ़ती है और विवादों की जगह साक्ष्य आधारित संवाद होता है। जलवायु परिवर्तन के संकेत और भविष्य की चुनौतियां। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से हिमनदों और बर्फ की संरचनाओं में बदलाव आ रहा है। इससे अमरनाथ जैसी प्राकृतिक घटनाओं की आवृत्ति और रूप में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में हिमलिंग के बनना और टिकना दोनों प्रभावित हो सकते हैं। संरक्षण के वैज्ञानिक उपाय और सुझाव। हिमगिरी संरचनाओं की निगरानी के लिए लगातार तापमान और आर्द्रता रिकॉर्डिंग, गुफा में न्यूनतम मानव हस्तक्षेप, कचरा प्रबंधन और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा ऐसी रणनीतियां हैं
जिन्हें वैज्ञानिक और प्रशासन मिलकर लागू कर सकते हैं ताकि यह प्राकृतिक चमत्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। तीर्थयात्रियों के लिए व्यवहारिक सुझाव: ऊंचाई के अनुकूल कपड़े ले जाइए, हल्की और तापमान नियंत्रित परतें साथ रखिए, हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखिए और यदि किसी दवा की आवश्यकता है तो पहले से निपटान की योजना बनाएं। भीड़ प्रबंधन नियमों का पालन कीजिए और स्थानीय संस्कारों का सम्मान कीजिए। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित और अर्थपूर्ण बनेगी। अमरनाथ का एक समग्र दर्शन। अमरनाथ एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और श्रद्धा एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव उत्पन्न करते हैं। इसे केवल एक चमत्कार या केवल भौतिक घटना मानना संकीर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि यह दोनों का संगम है और यही संगम मानव के भीतर गहरी परिवर्तनशीलता और प्रकृति की जटिलता दोनों को उजागर करता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि अमरनाथ सिर्फ एक बर्फ का स्तंभ नहीं, बल्कि विज्ञान, इतिहास, लोक कथा और मानव चेतना का एक जटिल मिलन है। यदि आपको यह विषय दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और गहरे रहस्य लेकर आए। आपकी कोई व्यक्तिगत कहानी है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम सब प्रेरित हों। मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद और सुरक्षित यात्रा की कामना। जय भोलेनाथ।